सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? हम सुंदरस्तान जंगल जा रहे हैं पिकनिक पर। क्या हम भी तुम्हारे साथ चलें? क्यों नहीं, सब लोग मिलके साथ चलेंगे और भी मजा आएगा। अब तो मुझे सारे पेड़ एक जैसे दिखने लगे हैं। मुझे भी। तुम्हें ही नहीं, हम सबको ये सारे पेड़ एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। यही तो इस जंगल की खासियत है ना अजीब बात? ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ तो सिर्फ एक ही है और 1000 आईने लगे हुए हैं। इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। हम बहुत आसानी से इसमें अपना रास्ता खोज सकते हैं। डरपोक हो तुम सब। मैं रास्ता एक बार देख लूं तो जिंदगी भर नहीं भूलता। मेरे पीछे चलो। पकड़ो मुझे। यहाँ देखो, कितने सुंदर फूल हैं। अरे वाह! अरे ये राजू कहाँ गया? अब तक वापस नहीं आया। अरे हाँ, राजू कहीं दूर चला गया होगा। वो कहीं खो गया होगा। चुटकी, चुटकी, ये तो तितली है। हाँ, मैं वही तितली हूँ जिसकी जान तुमने बहुत दिनों पहले बचाई थी। आज मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हारा दोस्त जो मेरे पीछे भागा था, उसे डाकुओं ने पकड़ लिया है। मगर वो है कहाँ? घबराओ मत, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। चुटकी, यही वो जगह है जहाँ वो डाकू राजू को लेकर आए थे। तुम सब यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। भीम, संभल कर। सुनो, हमको आगे से सावधान रहना पड़ेगा। और हाँ, सही कहा तुमने। तुम्हारी कहानी खत्म हो गई है। मैं बहुत डर गया था, मगर ये जरूर जानता था भीम कि तुम मेरी मदद करने जरूर आओगे। हमें तो इस तितली का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कोई बात नहीं। कल तक पूरा हो जाएगा। क्या बढ़िया ट्री हाउस बनेगा हमारा।
अरे ये क्या हो गया ट्री हाउस को? पर कोई हमारा ट्री हाउस क्यों तोड़ना चाहेगा? ये तो अब पता लगाना पड़ेगा। यहाँ बहुत से जंगली जानवर हैं, हमें बहुत होशियार रहना होगा। ये कैसे हो गया? अरे इसकी सांस तो चल रही है, शायद ये बेहोश है। पर यहाँ देखो, किसी ने इसके सींग काट लिए हैं। इसका मतलब यहाँ जरूर कोई है। भीम, चुटकी, यहाँ देखो। तो ये शिकारी यहाँ घुस आया है। क्या पता इसके और साथी भी हों, इसका पीछा करते हैं। कहो, क्या खबर है? सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। अभी एक हिरन हाथ लग गया, उसके ये सींग बहुत महंगे बिकेंगे। उन बच्चों ने फिर से तो पेड़ पर घर बनाना शुरू नहीं कर दिया ना? वरना आज रात फिर जाकर उसे तोड़ना पड़ेगा। नहीं, आज तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ पेड़ के ऊपर से जंगल इस तरफ भी दिखाई देता है। ये बात हमारे लिए खतरा हो सकती थी। खतरा वहाँ पेड़ के ऊपर नहीं, यहीं तुम्हारे सामने आ गया है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? बरसात में अपने ट्री हाउस में बैठकर लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। मैं हार गया। भीम फिर हीरो बन गया। दुनिया चौकोर है, डरो मत कालिया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं मॉड्रियन जादूगर, चौकोर चीजों का राजा। चौकोर का जादू। कालिया मेरे उस्ताद, ढोलकपुर के हीरो बनोगे। अब देखो मॉड्रियन का कमाल, कालिया मेरे उस्ताद। मोड्रियन ने कहा था उसे आजाद करने के लिए इस डिब्बे के रंग सुलझाने होंगे। इस डिब्बे के रंग सुलझाओ। लाल रंग के चौकोर एक साथ, हरे के एक साथ, नीले एक साथ। बस बस, इधर दो।
ये क्या? सब चौकोर डिब्बों में बंद, बिल्कुल कालिया के उस रंगीन डिब्बे जैसे। धोखेबाज! नहीं! बचाओ! या, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। ये आखिरी 2 चौकोर कोई भी सुलझा देगा। छोड़ दो कालिया को और ढोलकपुर को पहले जैसा कर दो। मॉड्रियन जादूगर को हुक्म दिया। नहीं भीम, नहीं भीम, नहीं भीम, नहीं! आज पानी में खेलने का दिन है। अब मेरी छलांग देखो। बोलो, देखो वहाँ कितने सारे लड्डू हैं। चलो टुनटुन मौसी से मांगते हैं। लेकिन टुनटुन मौसी हमें लड्डू नहीं देंगी। तो चलो। टुनटुन मौसी, आप अब तक यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मतलब ढोलू? हमारा मतलब है वहाँ बाजार में एक आदमी मुफ्त में घी बेच रहा है, तो आप दुकान में क्या कर रही हैं? मुफ्त में घी बेच रहा है? पर कहाँ? उस तरफ। आप जल्दी जाइए वरना घी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर दुकान कौन संभालेगा? संभालेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, मैं बस यूं गई और यूं आई। सुनो, मुझे तो नींद आ रही है और अब पता है ना क्या करना है भोलू? मुझे उन दोनों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। किन दोनों पर टुनटुन मौसी? उन बदमाश ढोलू और भोलू पर। उन दोनों ने आपसे झूठ बोला? हाँ, और मेरे लड्डू भी चुरा लिए। क्या हुआ दोस्तों? क्या टुनटुन मौसी मुफ्त में लड्डू बेच रही है? कालिया, क्या तुम सर्कस में काम करने लगे हो? क्या मतलब चंदू? तुम खुद ही देख लो कालिया। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ढोलू और भोलू तो गए काम से। तो ये भी ढोलू और भोलू ने ही किया है। ढोलू भोलू पकड़ो उन्हें।
हम इन दोनों को सबक सिखाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन इसके लिए मौसी अब हमें थोड़े से लड्डू चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ भीम, ये सच है। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा और मैं मुफ्त में लड्डू भी खाऊंगा। मुफ्त में लड्डू तो मैं ही खाऊंगा। उस्ताद, मुफ्त में लड्डू। हाँ, मौसी जी ने कहा सबसे तेज लड्डू खाने वाले को महीने भर मुफ्त लड्डू मिलेंगे। और आज तो उन्होंने सबसे स्वादिष्ट सफेद लड्डू बनाए हैं। सफेद लड्डू? जाओ, तुम दोनों भी खाओ। अब आएगा मजा। लड्डू का स्वाद कितना अजीब है। ये, आज पानी में खेलने का दिन है। अब मेरी छलांग देखो। मुझे भी लड्डू दो चुटकी। एक, दो, तीन, चलो। बड़ा मजा आया है ना? बस अब कुछ ही देर में हम ढोलकपुर पहुंच जाएंगे, है ना सेनापति? जी महाराज। अरे वाह, ये कितना प्यारा और सुंदर पंछी है। हमने पूरा जंगल ढूंढा, पर हमें सिर्फ ये मिला। ये उसी पक्षी के पंख हैं जो इंदुमती को। आज्ञा दीजिए महाराज। भीम, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। राजकुमारी, स्वागत है आपका। हमें सालों से आपका इंतजार था।
हमें लगा ये लोग आपको अगवा कर लाए हैं। राजू, ये सब इन्होंने भीम तक पहुंचने के लिए किया है ना इक्सबा? भीम, माफी। इंदुमती लाया कैटज़ल तुम्हें थियाका लाने के लिए। ये मानते हैं कि दूर से एक जांबाज लड़का आएगा और इन्हें बचाएगा, और वो जांबाज भीम है थियाका का जांबाज। ये सालों पुरानी बात है। सालों पहले थियाका एक शक्तिशाली राज्य था। थियाका की शक्ति उसके 3 जादुई बंदरों की इक्की तिक्की मूर्ति में थी। लेकिन एक रात रोरान ने मूर्ति चुराने की कोशिश की। रोरान को उनकी ताकत और गुस्से का अंदाजा नहीं था। 2 बंदर जिंदा हो गए और उन्होंने सजा दी हम सबको। उस रात के बाद हम फिर कभी नहीं सोए। इसलिए हर रात आप मिट्टी में मिल जाते हैं। भीम, मदद करो, ढूंढ कर लाओ हमारे 2 बंदर और पूरी करो इक्की टिक्की मूर्ति। तुम बंदरों ने मुझे काटा? हाथी की ताकत हूँ मैं। हाँ। कुछ गर्मा गर्म हो जाए दोस्तों। ठीक वक्त पर। हाँ, मेरी मूर्ति। कर दूंगा। रोरान, तुम्हारी जगह इक्की तिक्की मूर्ति में है। ये तो किंग कॉन्ग बन गया। तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे। कैटज़ल!
अब तुम किसी को परेशान नहीं करोगे। इक्साबा, हमने अपना वादा पूरा किया। भीम! चुटकी, मुझे भेड़िया और 3 शुकर की कहानी सुनने का बड़ा मन कर रहा है। क्यों दोस्तों, तुम भी सुनना चाहते हो ना? सुनना चाहते हैं। तो खुश हो जाओ, क्योंकि सिर्फ सुनने को नहीं, देखने को भी मिलेगी भेड़िया और 3 शुकर की कहानी। बात है ये बहुत पुरानी। एक घने जंगल में थी एक कुटिया पुरानी। भागो! भेड़िया आया! भागो! क्यों दोस्तों, मजा आ रहा है ना? क्या खाक मजा आ रहा है। इतना बोरिंग कैंपिंग मैंने आज तक नहीं किया। चिंता मत करो दोस्तों, भेड़िया मानव जैसा कुछ नहीं होता। तुम सब अभी जाके बेफिक्र होकर सो जाओ। सब सो रहे हैं। ओके, मैं माफी चाहता हूँ। 1 मिनट रुको। तुम लोगों ने देखा दोस्तों, जैसा हमने सुना था, इस भेड़िए को शक्ति चांद की रोशनी से मिलती है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम चांद को ढक सकें। दोस्तों, जल्दी से आग के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करो। शाबाश बच्चे,
शाबाश भी। नाटक और भेड़िए की हार दोनों जबरदस्त थे। शाबाश।